महाभारत कथा और उसका महत्व। प्रस्तावना। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसमें धर्म, कर्म, न्याय, राजनीति, परिवार, मित्रता, त्याग, प्रेम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोक्ष जैसे जीवन के लगभग हर पक्ष का वर्णन मिलता है। महर्षि व्यास द्वारा रचित इस महाकाव्य में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत का मुख्य संदेश है, धर्म की अंततः विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। महाभारत की शुरुआत। कथा की शुरुआत चंद्रवंश के राजा भरत से होती है, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कई पीढ़ियों के बाद हस्तिनापुर में राजा शांतनु का शासन था। राजा शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ था, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ। बाद में देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और वे भीष्म पितामह कहलाए। राजा शांतनु ने बाद में सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। दोनों की मृत्यु संतान के बिना हो गई। तब महर्षि व्यास के द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उनकी पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। दूसरी ओर राजा पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन्हें पांडव कहा गया। बचपन की प्रतिद्वंद्विता। पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हुए। दोनों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। भीम अत्यंत बलशाली थे। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए लाख से बना महल तैयार कराया। योजना थी कि उसमें आग लगाकर उन्हें जला दिया जाए, लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडव बच निकले। द्रौपदी स्वयंवर। पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा। अर्जुन ने कठिन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का विवाह जीता, परंतु माता कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ। पांडवों को आधा राज्य मिला। उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर दुर्योधन और अधिक ईर्ष्यालु हो गया। जुए का खेल। शकुनी ने छलपूर्वक युधिष्ठिर को जुए में हराया। उन्होंने अपना धन, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यही घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। वनवास। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भीम ने अनेक राक्षसों का वध किया। शांति का प्रयास। वनवास समाप्त होने पर पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। उन्होंने केवल 5 गांव मांगकर भी समझौता करना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। कुरुक्षेत्र का युद्ध। अंततः कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में लाखों योद्धा लड़े। कौरवों की ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य। पांडवों की ओर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सात्यकी, धृष्टद्युम्न। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन मोह में पड़ गए। उन्होंने अपने ही गुरु, संबंधियों और मित्रों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने बताया, आत्मा अमर है, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
धर्म की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। युद्ध के प्रमुख प्रसंग। भीष्म का पतन। शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। अभिमन्यु का बलिदान। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन नियम तोड़कर कई महारथियों ने मिलकर उनका वध किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु। अश्वत्थामा के मारे जाने का भ्रम उत्पन्न किया गया। द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए। धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। कर्ण का अंत। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण का वध किया। दुर्योधन का अंत। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन मारा गया। युद्ध का परिणाम। 18 दिनों में लगभग संपूर्ण क्षत्रिय शक्ति समाप्त हो गई। पांडव विजयी हुए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन विजय के बाद भी उन्हें अत्यंत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। पांडवों का अंतिम समय। राज्य परीक्षित को सौंपकर पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। इसे महाप्रस्थान कहा जाता है। अंत में केवल युधिष्ठिर अपने धर्म और सत्य के कारण स्वर्ग तक पहुंचे। महाभारत का महत्व। 1. धर्म का वास्तविक अर्थ। महाभारत बताता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। 2. कर्म का सिद्धांत। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। 3. अहंकार का परिणाम। दुर्योधन का अहंकार पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। 4. सत्य और न्याय। युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य का पालन किया, इसी कारण उन्हें धर्मराज कहा गया। 5. मित्रता। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता आदर्श मानी जाती है। 6. स्त्री सम्मान। द्रौपदी का अपमान पूरे युद्ध का प्रमुख कारण बना। यह संदेश देता है कि स्त्री का सम्मान समाज की आधारशिला है। 7. नेतृत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि सही मार्ग भी दिखाता है। 8. परिवार का महत्व। परिवार में ईर्ष्या, लालच और अन्याय अंततः विनाश का कारण बनते हैं। 9. ज्ञान का महत्व। भगवद गीता आज भी जीवन प्रबंधन की सबसे महान पुस्तकों में गिनी जाती है। 10. जीवन का सत्य। धन, शक्ति और राज्य सब यही रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। महाभारत से मिलने वाली प्रमुख शिक्षाएं। धर्म की रक्षा करने वाला अंततः विजयी होता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। सत्य और न्याय जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। सही मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। क्रोध और लोभ मनुष्य का पतन कर देते हैं। क्षमा और करुणा महान गुण है। कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। ज्ञान के बिना शक्ति खतरनाक हो सकती है। जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। निष्कर्ष। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव, नैतिक दुविधाओं और जीवन के शाश्वत सिद्धांतों का विश्वकोश है। इसमें परिवार, सत्ता, न्याय, कर्तव्य, मित्रता और आध्यात्मिकता के ऐसे गहन संदेश हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। इसी कारण महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है और ये भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है।